है बनारस के घाट और बनारस की घाट और यहाँ पे अगर हम आपको थिएटर के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी से मिलाएं तो क्या बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी जो थिएटर जगत से बिलोंग करते हैं और आइए इन्हीं से बात करते हैं कुछ और रोचक बातें थिएटर के बारे में। मैं शिवंकर पाठक संस्कृत नाटकों का प्रयोग करता हूँ। आप सर? मेरा नाम जयदेव दास है और मैं आधुनिक हिंदी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। अभी अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ये है विक्रम और वशीयम, कालिदास ने लिखा है। दरअसल विक्रम और वशीयम जो उर्वशी की कहानी है जो उठाई है, जिसका मूल आधार है वो है ऋग्वेद से। वो ऋग्वेद से थोड़ा कठिन होगा लोगों के लिए, लेकिन प्रयोग वास्तविकता को हम दर्शाना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। ये ना लोग समझ रहे हैं कि छऊ और संस्कृत मिला के एक संस्कृत नाटक होता है। ये जो प्रसंग विक्रमोर्वशी की बात कर रहे हैं, ये जो कहा जाता है हमारे यहाँ नाट्यवेद की जो उत्पत्ति हुई है इसमें चारों वेदों से लिया गया है, तो उसमें पाठ्य अंश है। ये पाठ्य अंश का जो सोर्स है वो ऋग्वेद का यही अंश है कि विक्रम और उर्वशी के संवाद, पुरर्वा और उर्वशी संवाद, पुरर्वा और उर्वशी के संवाद को ही पहला डायलॉग फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इस पे नाटक लिखा भी गया है। और नाट्यशास्त्र में कहा जाता है कि चार जो वेदों से लिया गया उसमें ये पाठ्यांश यहाँ से लिया गया है, जो इनके संवाद है, पुरर्वा और उर्वशी के संवाद को। तो ये एक जानकारी अच्छी है, लेकिन उससे आगे भी हम कहते हैं कि सिर्फ ये टेक्स्ट पार्ट ही नहीं, इसमें जो चारों वेद जो हमारे गुरुजी हैं उनसे हमने जाना है कि चारों वेद बोलने का एक ही मंत्र है। जो ही आप ओम बोलते हैं चारों वेद कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं ओम, ओम एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसको बोलने का ओम बोलते ही एक खिंचाव आता है जो सामवेद के एकदम रिदम में आता है, इसको कंप्लीट करता है। ओम बोलते ही आपके मन में एक शांति का मन आता है जो अथर्ववेद को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक साथ चारों वेद तभी कंप्लीट होते हैं जब आप ओम सिर्फ बोल देते हैं। तो इस नज़रिए से वो बोला गया है कि चारों वेद का सार ये नाट्यशास्त्र है, क्योंकि एक शब्द के उच्चार से ही वो कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप कुछ बोलेंगे इसका मतलब उसका टेक्स्ट फॉर्म होगा ना। हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम तुम ये सब लिखे जाएंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्म है ना। तो टेक्स्ट फॉर्म को ही पाठ्यांश कहा जाता है, क्योंकि कोई भी नायक कोई जो डायलॉग बोलता है वो किसी कवि का लिखा हुआ ही बोलता है, तो वो टेक्स्ट फॉर्म है। तो टेक्स्ट फॉर्म ऐसे हो गया, उसको जब बोल लेता है तो बोलने की कला में आप एक रिदम के साथ बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी भाव आते हैं। तो अथर्ववेद में जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उसमें सिर्फ रस की बात कही गई है। रस कौन सी रस? जड़ी बूटी ये वो, आपको रस मिलेगा ही नहीं। जिस रस की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप खोजेंगे तो आपको मतलब क्या कहते हैं, क्रोध नहीं मिलेगा, विभत्स नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन रस मिलेगा। उसी रस को इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो अभी तक ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि चारों वेद से कैसे मिला है। तो चारों वेद ऐसे ही कंप्लीट होते हैं। अगर आप वेद ना भी पढ़ें, आप सिर्फ ओम का उच्चार करेंगे तो चारों वेद ऐसे ही आप जुड़ जाएंगे फटाक से, क्योंकि आप बोलेंगे, रिदम के साथ बोलेंगे, अभिनय में आएंगे। ठीक है, और जो सुनेगा या जो बोल रहा होगा, दोनों को एक शांति मिलेगी। तो इमोशन वहाँ पे पूरा वेद चारों हो गया। मतलब नाटक आपने जैसे पूछा कि बहुत ही आजकल जो है एक चैलेंज हो गया है करना और लोगों को समझाना, लोगों तक पहुंचाना। हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो नाटक करते हुए आपको किन किन दुश्वारियों का सामना तो बहुत ही करना पड़ता है। करके बता दे जाए तो अच्छा लगेगा। पहली बात तो सबसे पहले बोले स्कोप ही नहीं है, अब तक तो कोई स्कोप नहीं है। गवर्नमेंट जो बोलती है कि हम यहाँ करवा रहे हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, संगीत अकेडमी है, IGNCA है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पैसा तो आ ही रहे हैं, अधिकारी लोग लिख रहे हैं, क्या हो रहा है तो भगवान जाने। सबसे पहले तो स्कोप नहीं है इसमें, क्यों करे कोई, बिना फ़ायदे के तो कोई करता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब मैं एक नाटक करने जाता हूँ तो कई ऐसे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं, बोलते हैं कि अरे यार वो संस्कृत नाटक करता, तुम्हें वो सब का मतलब ज़रूरी नहीं है संस्कृत नाटक करना। फिर चलिए ठीक है, संस्कृत नाटक करने के तैयार भी हो गया तो बोलेंगे अरे यार वो कूदा पानी करते हैं वो लोग, उसकी आवश्यकता क्या है। तो फिर लड़का और सोचेगा हाँ मुझे क्या, मुझे तो फिल्म में आना है, बॉडी बना के मॉडलिंग करनी है। तो ये सभी
चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब हम करना शुरू करते हैं तो 20 लड़के आते हैं और जब 10 दिन 15 दिन बीतता आता है वैसे गायब होते जाते हैं, पता लगता है मुझे कैरेक्टर करना पड़ता है। अब मैं मैनेजमेंट देखूं, मैं एक्टिंग करूं, खुद ही एक्टिंग करो, खुद ही कोरियोग्राफी, खुद ही डायरेक्शन, खुद ही डिज़ाइन, खुद ही म्यूज़िक का समस्या क्या है ना, काशी बहुत बड़ा घराना रहा है, लेकिन म्यूज़िक नहीं ध्रुवा गान हम काशी में पूछते कलकत्ता में एक जने आए, उनको पता है ध्रुवा गान एक बड़ा अच्छा कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, ध्रुवा के ही ऊपर है। नाट्य शास्त्र में 5 तरह के ध्रुवाएँ, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक, अथांतर। प्रवेश के समय कौन सी ध्रुवा कैसे ट्यून बजना चाहिए, निष्क्राम के समय कैसे ध्रुवा बजनी चाहिए, अलग अलग तरह के ध्रुवाएँ थी। पता ही नहीं है, काशी इतना बड़ा घराना है तो ध्रुवा तो छोड़िए, आप बहुत दूर की बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें भी कहा गया है कि जो जगह खाली है उसी में ना आप काम करेंगे, भरे हुए जगह पे क्या काम करेंगे। तो आपके लिए पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है कि आप पूरे जगह पे आप कहीं पर भी काम करेंगे तो वो मतलब लैंडमार्क होगा। तो आपको अगर वो नज़र पड़ गई कि हमें यहाँ पे ध्रुवा पे काम करना है तो आप करिए। दरअसल बहुत विशाल है, किस पे भाषा, ध्रुवा, चाली, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं। मेरा अनुभव है, मैं 2008 से ही निर्देशन में भी आया हूँ, तो मेरे पास भी यही एक प्रॉब्लम थी कि बहुत विशाल जगह है, हम कितना करेंगे। दूसरी चीज़ें हिंदी करने जा रहे हैं, हिंदी मतलब प्रोसेनियम थिएटर, प्रोसेनियम मतलब थिएटर का मतलब ही 2500 वर्ष, इतना बड़ा, तो कुछ भी बचा नहीं कि जहाँ पे काम ना हुआ। तो मैं बोला कि यार दूसरे क्या किए हैं उससे मतलब नहीं है, मैंने जो सीखा है एक नाटक में मैं इस विषय को सीखूंगा करते हुए प्रैक्टिस, तो एक एक करके मैंने उसको साधा है। तो यही काम मैं आपसे सीनियर होने के नाते कह रहा हूँ कि आप एक क्षेत्र में एक दिन को एक समझ लीजिए कि अच्छा इसमें हम लोग इस चीज़ को सीख लेंगे। तो इसीलिए जैसे हमने अब तक 3 नाटक किए हैं जी। उर्भंगम किया, उर्भंगम में रौद्ररस का था तो उसमें पूरा युद्ध की कला हमने डाली कि वो पूरा लड़ाई का ही है, तो छऊ उसमें हमने सीखा है तो छऊ डाल दिया। कर्णभारम तो किया था, अभी दूतवाक्यम किया, तो अब मैं समझ गया मुझे काम कैसे करना है, मैं समझ रहा हूँ। एक तो लोकप्रियता बहुत ज़रूरी है, जी। संस्कृत भाषा को अगर वाकई में लोगों तक पहुँचानी है, उसके प्रति लोगों का झुकाव अगर रुझान बढ़ाना है तो आपको उनके अनुसार काम करना ही पड़ेगा। अगर वो लचीली भाषा नहीं होगी तो टूट जाएगी, किसी की आवश्यकता नहीं है आपकी ऐसी चीज़ों की। बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो हॉर्लिक्स मिलाइए ही, आप नहीं मिलाएंगे तो उसको आवश्यकता नहीं है, वो जाके चॉकलेट खाएगा, आपका दूध ख़राब हो जाएगा, फिर ऐसे सड़ जाएगा। तो एक लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने ज़िंदगी में अपने जीवन में 2 तरह के काम सोचे हैं और दोनों बहुत ही अलग हैं, समझना पड़ेगा। देखिए किसी भी परंपरा, किसी भी विरासत की जो रक्षा है वो त्याग से होगी, और त्याग का अभिप्राय ये है कि मुझे क्या मिलना है, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना है, जो कि मैं नहीं सोच रहा। आगे क्या होना है, आज तक मैं जॉब नहीं किया, आज तक कोई पैसा नहीं मिल रहा, बस कर रहा हूँ, तो ये त्याग के लिए है। सेकंड, लोकप्रियता। अगर भाषा के प्रति, इस नाटक के प्रति लोकप्रियता बढ़ानी है तो उनके अनुसार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल मुझे लोग कहे कि इस तरह के ऑर्नामेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के कॉस्ट्यूम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के लुक आप बनाए हुए हैं, ऐसा तो कभी कहीं लिखा हुआ नहीं है, गुरु लोग ने आज तक कहीं दिखाया नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि भाई अगर किसी से जोड़ना है, अगर आजकल आप सीरियल भी देखते हैं, हालांकि सीरियल और मुझे बात नहीं करना चाहिए, दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शक प्रभावित होता है। पार्वती महादेव सीरियल आ रहा है, पार्वती हैं, उनकी आईब्रोज, उनकी आँखें, और आज तक कॉस्ट्यूम कैसे पहन रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ पा रहे हैं। तो भरत मुनि जब आहार्य की बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं जोड़ सकते हैं।